नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक ऐसी जानकारी लेकर जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम बात करते हैं इंट्यूशन की। जी हाँ, हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव मतलब उनको पहले से पता चल जाता है और क्रिएटिव होते हैं। ये बहुत सारे गुण हम कई बच्चे कई लोग जन्मजात लेकर पैदा होते हैं। ये जन्मजात भी लेकर कैसे पैदा हुए हैं? इन्होंने कभी इस चीज़ का अभ्यास किया होता है। कभी भी ऐसे नहीं है कि खुद कोई बांट रहा है और उन्होंने लाइन में लग के ले लिया, ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब क्या है कि अब ये जो उन्होंने प्रैक्टिस करी है जिसकी वजह से वो लोग इस जन्म में इंट्यूटिव हैं, वो प्रैक्टिस हम क्यों ना आज से और अभी से शुरू कर दें। तो उस प्रैक्टिस के लिए आज मेरा ये वीडियो और बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ ज़्यादा किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र यानी इंट्यूशन बढ़ाने की। इंट्यूशन जो है, पूरे वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं आपके मतलब की चीज़ होगी, फिर वो छूट जाएगी। तो इंट्यूशन बेसिकली हम जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम 4C कर पाते हैं। और देखना आप हमेशा कि इंट्यूशन किसी जिनकी होती है वो क्रिएटिव भी होते हैं। तो इंट्यूशन हम प्रैक्टिस करने पर हम इंट्यूशन सीख सकते हैं। हमारा जो ये शरीर है इसमें बहुत असीमित संभावनाएं हैं। हमारी जो शरीर की एक एक सेल है पूरे यूनिवर्स का ज्ञान लेकर बैठी है, लेकिन हमारे वो सेंसर्स जो हैं वो सुप्त पड़े हैं, लेटेंट हैं। उन सेंसर्स को जगाने का काम हम इस प्रैक्टिस से करते हैं। तो इसलिए आज हम शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत है और इसमें इंटरेस्ट होना और अपनी इच्छा होनी चाहिए। तो अब हम जैसे इंट्यूशन के लिए एक हमारा चक्र है आज्ञा चक्र, जो कि यहाँ पर है। आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। अभी आप 1 मिनट जरा कोशिश करिए कि उस जगह पर आंख बंद करके उस जगह पर देखने की कोशिश करिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो एक लाइट, छोटी सी लाइट आपको दिखने लगती है। अच्छा, अब इंट्यूशन के साथ साथ आपको इंट्यूशन हो गई, आपको क्रिएटिविटी हो गई, लेकिन आप उसको रियलिटी में उसको नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, उसको नहीं बदल पा रहे हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है हमारे मूलाधार चक्र की। जी हाँ, तो मूलाधार चक्र या और उससे भी आगे कुंडलिनी की। अब हमें उसके लिए क्या करना है? फिर से एक बार आंख बंद करिए और अपने बिल्कुल बेस में नीचे की तरफ आप देखिए, स्पाइन में सबसे नीचे वहाँ एक बिंदु तलाश करिए। ये बिंदु जो है हमारा रोज़ जिस दिन डेप्थ तक पहुंच जाएगा और जिस दिन ये उस चीज़ का कनेक्शन बन जाएगा, एक बहुत अच्छी सी लाइट होगी जो नीचे से ऊपर तक आएगी। अब हम उसके लिए क्या अभ्यास करेंगे? सबसे पहले थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लें। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा अनुलोम विलोम कर लें और थोड़ा रिलैक्स कर लें। समय आपको मैंने पहले ही बताया है, कई बार बता चुकी हूँ। ऐसा समय लें जब आप डिस्टर्ब ना होते हो। पेट आपका खाली होना चाहिए। जी हाँ, कम से कम 4 से 5 घंटे, इसलिए कोशिश करें कि ये सुबह काम कर लें। तो अब ये आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल लूज़ हों, मच्छर मक्खी ना हो, वो सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अब आप अपनी आंख बंद करिए और सांस छोड़ने पर फोकस करिए। सांस छोड़ने पर फोकस करिए और इस बिंदु पर ध्यान देते हुए सांस छोड़ने का अभ्यास करिए। और जब तक अभ्यास करिए, जब मतलब सांस बाहर निकालिए जब तक कि बिल्कुल डीप में आपके नहीं पहुंच जाए, खाली ना हो जाए, मैक्सिमम जितना हो सकता है। अब आपको सांस भरनी है। अब सांस भरने के लिए फिर से आप देखिए, अब अपनी आंखें बंद करिए। तो अब उस बिंदु को जो सेंटर में है, एक डॉट को तलाश करिए और वहां से सांस भरनी शुरू करिए। ठीक है, इस तरह से आप 8-10 जितनी बार भी, मिनिमम 8-10 और उससे ज़्यादा अभ्यास करें। अच्छा,
अब ये आपने 8-10 बार अभ्यास कर लिया, उसके बाद आप एक चीज़ थोड़ा सा देखिए, आंख बंद करिए और सांस छोड़ते समय ऐसा एक कल्पना करिए, ऐसी एक पाइप है जिसका ये जो चौड़ा है और नीचे नीचे जाते जाते बहुत बारीक है। तो आप सांस छोड़ रहे हैं और सांस छोड़ते छोड़ते जो नीचे वाला जो हिस्सा है वो तक खाली हो जाए, जहाँ तक आपकी सोच यानी इमेजिनेशन पहुँच सकती है। अब छोड़ते गए, उसके बाद हम सांस भरने का अभ्यास करेंगे। सांस कहाँ से भरेंगे? जहाँ से सांस जहाँ तक हमने छोड़ी थी वहीं पर हम अभ्यास करेंगे। तो पतला हिस्सा धीरे 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 पाइप मोटी होती जाती है, जैसे उसको इस तरह से करेंगे। तो ये हमारा बीच में इसको आप 10-15 मिनट इस चीज़ को अभ्यास करिए और फिर से इसी चीज़ को अभ्यास करिए जो मैंने आपको पहले बताया है। सांस छोड़ते समय यहाँ का बिंदु और सांस भरते समय आपकी बेस लाइन यानी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाला एक सेंटर में डॉट, उसको तलाश करिए और वहाँ से भरना शुरू करिए। इसका अभ्यास आप जितनी बार चाहें, जितनी देर तक चाहे कर सकते हैं, पर कम से कम मेरा मानना है एक बार आपने ये वाला अभ्यास किया, फिर वो रिलैक्स वाला किया, फिर उसके बाद आपने फिर से ये वाला अभ्यास किया, फिर से रिलैक्स वाला किया, ठीक है, और फिर से ये वाला अभ्यास किया, फिर से रिलैक्स किया। इस तरह से आपके 3 साइकिल हो गए। 3 साइकिल करते हुए, और याद रहे आपकी सांस बिल्कुल भी जोर लगाकर नहीं होनी, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल जितना आप रिलैक्स होकर सांस लेंगे उतना वो गहरी होती है और आपकी स्पाइन को टच करती है। और आप सोचिए, आप एक बार ये भी सोचिए कि आपकी सुषुम्ना ना लेफ्ट में है ना राइट में है, वो एकदम सेंटर में है। तो उस जगह पर आप इस तरह से आपकी सुषुम्ना से आपका जो चेतना है वो प्रवाहित होगी। तो ये आपने अभ्यास कर लिया। अब इसके बाद इसका एंड कैसे करना है? जी हाँ, एंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं कि खटाक से उठे और बैठ गए जैसे मुझे कूदने लगे, नहीं। आप बिल्कुल आराम से शवासन में 10 से 15 मिनट लेटे रहिए और अपनी रियलिटी में वापस आइए। और अगर आपको दिन की कोई प्लानिंग करनी है, आप वो प्लानिंग भी कर सकते हैं, बढ़िया रहता है। क्योंकि योग निद्रा में ही पूरी प्रकृति, विष्णु की योग निद्रा में पूरी प्रकृति चल रही है। उसी योग निद्रा को हम इस तरह से टच करते हैं, उस जगह पर पहुंचते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं इसको हमने कैसे एंड करना है। आप 10-15 मिनट शवासन में लेटे रहे। शवासन में लेटने के बाद आप बिल्कुल आंखें बंद हैं और अपनी दोनों हथेलियों को जोर से रगड़ेंगे, ठीक है। हाँ, चाहे तो लेटे लेटे अपनी आंखों पर रख लें, नहीं तो राइट साइड में अपनी आंखों पर, जैसे लेटे लेटे आपने अपनी आंखों पर रखा और अपनी आंखें अंदर खोली और हथेलियां हटा ली और हथेलियों को देखा और उनको चूम लिया। ये आपके दिन की शुरुआत है। उसके बाद नहीं तो अगर आप उठ के बैठकर करना चाहते हैं तो शवासन के बाद राइट साइड में आराम से करवट ली, आंखें आपकी बंद हैं और बैठकर फिर आपने यही प्रक्रिया दोहराई। और याद रहे, रोज जब आप बिस्तर छोड़ते हैं तो उसके लिए आपको जो स्वर चल रहा हो, यानी लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, जो भी स्वर चल रहा है उस स्वर के हिसाब से, राइट चल रहा है तो राइट पैर को नीचे पहले रखना है, पहले धरती को हो सके तो स्पर्श करें, उसको नमन करें और उसके प्रणाम करें। और उसके बाद जो भी स्वर चल रहा है उसके हिसाब से पैर नीचे रखें और अपने दिन की शुरुआत करें। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका रात में सोते समय राइट स्वर चलना बहुत इम्पॉर्टेंट है और दिन में आपका लेफ्ट यानी चंद्र नाड़ी चलनी इम्पॉर्टेंट है, अच्छी है, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगर ऐसा नहीं है अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब चाहें अपनी नाड़ी बदल सकते हैं। अगर आप लेफ्ट की करवट लेंगे तो राइट का स्वर चलता है और राइट की करवट लेंगे तो दिन में अगर आपको लगता है कि आपकी गलत नाड़ी चल रही है, यानी दिन वाली नाड़ी जो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी में आलस्य आता है, थकावट होती है और आपकी एनर्जी नहीं होती, तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा। हाँ, और जब आप
चैतन्य रहते हैं तो आपका चंद्र स्वर चलता है, तो आप उसको अकॉर्डिंगली रात में सोते समय आप लेफ्ट करवट सोएं, जिससे आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चले। जब आपका ये साइकिल सही हो जाएगा ना स्वर का, तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे आप में एक नई ऊर्जा, नई चीज़ों का संचार होगा। तो ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बड़े मतलब की है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और अगर आपको लगता है कि कोई और आपका मित्र इस तरह की जानकारी से लाभ पाए, ऐसा आप सोचते हैं, उसके अच्छाई के बारे में सोचते हैं, तो आप उसके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी कोई छोटी छोटी जानकारी आपके सामने लेती आऊँगी। और अब मेरा जो अगला वीडियो है थोड़ा नेचुरोपैथी पर है, उसमें है जल चिकित्सा। तो हम उस पर जल चिकित्सा पर बात करेंगे, किस तरह जल के द्वारा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, आपका पेट दर्द, हाँ, इन सबको कैसे हम सही कर सकते हैं। इवन जो लूज मोशन है, इस तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो फिर मिलूंगी आपको। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी ज़िंदगी में तरक्की पा रहे होंगे। अच्छा स्वास्थ्य ही सबसे बेस है हर खुशी को एंजॉय करने के लिए, उसको पाने के लिए। तो इसमें मेरा ये छोटा सा प्रयास है, एक नेचुरल प्राकृतिक तरीके से, बिना दवा के, बिना किसी चीज़ के आपके स्वास्थ्य, जो मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के और एक कदम, एक लाइफस्टाइल है ये। तो फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।